था? नहीं, शौक तो बचपन से था, लेकिन ये जो मूड बना अचानक बना हम लोग का। अचानक बना? हाँ, ज़्यादा नहीं, एक से 2 से 3 दिन पहले सोचे। हाँ। और चौथा 5वां दिन चालू कर दी। मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप जब कोलकाता से विनर होकर के सोनू जी आए थे तो पहला इंटरव्यू हम ही लिए थे, और पहला इंटरव्यू लेने के बाद ठीक 1.5 साल के बाद, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के बाद अचानक फिल्मी दुनिया में एंट्री सोनू जी का हो गया। आखिर 1.5 साल के बाद फिल्मी दुनिया में एंट्री, ये प्लान क्या शुरुआत से चल रहा था जब से मिस्टर इंडिया जीत करके आए, या ये अचानक प्लान बन गया? आइए बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, और ये भी बात जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि फिल्मी दुनिया में उतरने के बाद क्या गिरिडीह वासियों को एक अच्छा मूवी के जरिए से संदेश देने जा रहे हैं। बात करते हैं। स्वागत है आपका और जोहार। सबसे पहले बचपन शौक है मूवी का, लेकिन कभी वैसा ट्रैक मिला नहीं और वैसा कोई लिंक था नहीं, तो ठीक है, सोचे कि एक मूवी करना चाहिए हम लोग। तो हम लोग के जो डायरेक्टर सर है बैठे हुए, वही हम लोग को हेल्प किए। अचानक मतलब आ गया, बचपन से शौक था? नहीं, शौक तो बचपन से था, लेकिन ये जो मूड बना अचानक बना हम लोग का। अचानक बना? हाँ, ज़्यादा नहीं, एक से 2 से 3 दिन पहले सोचे। हाँ। और चौथा 5वां दिन चालू कर दिए। मतलब ये सोच के नहीं कर दिए कि दिखते भी हैं विलन जैसा, हाँ। चलते भी है विलन जैसा, लेकिन बने हीरो। बन गए हीरो? अच्छा, विलन का रोल कर रहे थे, दिखते भी थे विलन जैसा, और अचानक विलन में चले गए, हीरो में चले गए। जी। अरे हीरो, विलन कौन बन गया? विलन देखिए, यहाँ विलन है, वो विलन है। विलन में दोनों विलन हैं, दोनों भाई हैं। और दोनों भाई, हाँ। लेकिन हीरो तो वही लग रहे हैं। यही तो है, लेकिन रोल में देखिएगा तब पता चल जाएगा सब। अच्छा, तो अचानक मिस्टर इंडिया जीतने के बाद मूवी में उतर जाना, आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आपका बदलाव होते रहेगा, मूवी के बाद राजनीतिक में भी उतर जा सकते हैं? पॉलिटिक्स का पता नहीं, ये सब चीज़ से दूरी है। तो हाँ, जो अच्छा लगेगा, जिससे नाम ना खराब हो, जो समाज में एक संदेश जाए, वो काम करेंगे। सवाल ये है कि मूवी का जो सार है वो क्या है, और क्या संदेश देना चाहते हैं गिरिडीह वासियों को? क्योंकि जितने भी आपके फॉलोवर हैं गिरिडीह में, और उनके हमेशा आपका एक पोस्ट का इंतज़ार करते हैं देखने के लिए, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? इस मूवी में इससे ये संदेश है कि अपने बच्चों को और जो अपनी बच्चियों को उस पर ध्यान दे, केयर करे, क्योंकि आजकल देख रहे होंगे बहुत किडनैपिंग, रेप का जो भी चल रहा है सीन, तो उसी को लेकर हम लोग किए कि इसमें बदलाव होना चाहिए। अपने उनके फैमिली को उन पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए जी। यानी कि ये पूरा मूवी के नज़रिए से अगर देखा जाए तो जिस तरह निकल कर आता है 2 आवर्स 3 आवर्स का जो मूवी रहता है, उतना का है या नहीं? पहला तो जो हम लोग पार्ट 1 बनाए वो तो हम लोग का 18 मिनट का है। जो पार्ट 2 है वो सोचेंगे कितना भी हम लोग डिसाइड करेंगे बैठ करके, हो सकता है 1 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो, तभी हम लोग डिसाइड करेंगे उस पर। मतलब पार्ट 1 अभी आया है? हाँ, पार्ट 1 आया, पार्ट 2 अभी आना बाकी है, वो जबकि इसमें पूरा और बेहतर होगा इससे। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, फिर से रिपीट करते हैं आपके संघर्ष को लेकर के। जी जी। अगर आपका संघर्ष देखा जाए तो लगभग 7-8 साल से लगातार कंटिन्यू, 14 साल से 14 साल से लगे। सॉरी, 7-8 साल इसलिए बोले क्योंकि सोशल मीडिया में आपका 7-8 साल था। जी जी। तो 14 साल से लगातार आप जी प्रैक्टिस करते गए, मेहनत करते गए, जिसका फल 14 साल के बाद आपको नजर आया। हाँ, समझ लीजिए भाई। ठीक है, आपके चाहने वाले भी सवाल कर रहे हैं कि 14 साल से मेहनत कर रहे थे, ठीक है, मूवी भी निकाल लिए, ठीक है, अब गिरिडीह वासियों को भी भाभी का इंतजार है, क्या शादी हो गया? नहीं, शादी तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन विचार है या क्या? विचार तो है, आगे देखते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग फोकस अब इसमें कर दिए हैं, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करना होगा। और सवाल ऐसा है जो खास करके आपके सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं आपको लेकर के, उनसे है कि मूवी में अगर उन लोग भी अगर आना चाहते हैं जिनके अंदर टैलेंट है, क्या कि सेहरा निकालें पार्ट 1, सेहरा 2 भी निकलेगा? जरूर सेहरा 2 भी निकलेगा, तो क्या उन लोग को आप रखेंगे या क्या रहेगा? जी, कि गिरिडीह के बहुत पीछे अभी इस चीज़ में, मतलब कहीं बता दिया गिरिडीह से आए हैं या झारखंड से आए हैं, तो किसी को मालूम नहीं इसके बारे में। हाँ, मालूम है कि हाँ धोनी वहाँ रहते हैं, ये नहीं पता कि कहाँ रहते हैं, रांची, लेकिन पता नहीं रांची कहाँ है झारखंड में। तो उसी चीज़ को हम लोग बढ़ावा देने के लिए पूरा अभी गिरिडीह में, मतलब गिरिडीह पे ही पूरा रिप्रेजेंट करें, कुछ दिन में हो सकता है झारखंड को रिप्रेजेंट करें, झारखंड में भी कर। जी।
इनसे पहले भी आपका एक कोई सीरीज में रोल रह चुका है शायद थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा है, लेकिन अभी एक और आने वाली है पंजाबी मतलब वेब सीरीज है। अच्छा। तो वो भी शायद अप्रैल में लास्ट मंथ में आ जाएगी। लास्ट मंथ में आ जाएगी। आप विलन का रोल किए या गुड्डा का, ये हीरो का किए? उसमें विलन है। सेरा में? सेरा में तो हीरो है, लेकिन जो नेक्स्ट पंजाबी मूवी आने वाली है हाँ। उसमें विलन है। और सेरा बना दिया आप, कमांडो 2 का रोल जैसा कर दिया आप। एकदम हाँ सेम ऐसा ही है, स्टोरी अलग है। स्टोरी अलग है। हाँ वाइब वही आएगी पर स्टोरी अलग है। जिमर से डायरेक्टर में कुछ जाना या शुरुआत से डायरेक्टर? नहीं, शुरू से मेरा यही लाइन था। मैं पढ़ाई भी किया हूँ इस चीज़ में मुंबई में रह के, और मैं मतलब 4-5 साल मेरे को इस इंडस्ट्री में रह गया है। मैं थिएटर भी करता हूँ और बहुत सारे वेब सीरीज़ भी किया हूँ मुंबई से ही सारा चीज़। बॉलीवुड में भी हूँ। बॉलीवुड में एक मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। सारा चीज़ें, मैं होम टाउन यही है, तो बस यहीं घर आया तो फिर सोचा कि इतने सारे टैलेंट भरे पड़े हैं तो निकालते सेरा बना देते। हाँ। तो सेरा ये नाम कहाँ से आया? सेरा आया हमारे हीरो को देख के ही आया नाम, क्योंकि जब मैं मूवी लिख रहा था, जब मूवी लिखते, राइटर भी मैं ही हूँ, तो जब मूवी लिखते हैं तो जो मैं जिसको हीरो बनाता हूँ ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलता सारा मूवी। तो इनका पर्सनैलिटी को देख के ही मैंने सेरा नाम रखा। अच्छा। अपने से मतलब पूरा सोच समझ करके। हाँ। हर एक कैरेक्टर का नाम है। सबसे बड़ा ये सवाल बार बार रिपीट हो जाता है, आप हीरो बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो तो विलन है। देखिए क्या होता है कि मूवी में अब देखिएगा तो सोनू सूद भी विलेन करता है पर हीरो किया, तो मूवी में क्या होता है कि कैरेक्टर के हिसाब से ही चलता है। अब जैसे कि पहले ज़माने में था कि बाय लुक चलता था, पर नहीं, अब क्या है कि बाय कैरेक्टर सारा चलता है। अब जैसे मैं विलेन को भी हीरो बना सकता हूँ, क्योंकि डिमांड क्या है स्टोरी की, तो उस हिसाब से ही चल रहा था। मेरी जो स्टोरी की डिमांड है वो एक खतरनाक जो होता है हीरो, जो पूरा सेंसिटिव होता है, वो गुस्से में रहता है, तो वो सारा चीज़ें, तो इनका पर्सनैलिटी उस पर होता है, इस वजह से मैंने इनको हीरो बना दिया। अच्छा, शुरुआत क्लिप कहाँ से किए थोड़ा सा बता दीजिएगा। किस चीज़ का? सेरा की? हाँ सेरा की स्टार्टिंग में क्या हुई थी कि मेरी प्लानिंग नहीं थी ये सेरा की, एक्चुअली प्लानिंग इन्हीं की थी। सोनू भैया की प्लानिंग की सारा। तो जब मैं आया तो उन्होंने बताया कि हम मूवी बनाना चाह रहे हैं, और मैं ऑलरेडी पढ़ाई किया हूँ इस चीज़ में, तो मैंने बोला जब सब चीज़ हमारे पास है, और क्या है कि बाहर मुंबई में जाने में बहुत स्ट्रगल सबको होता है, तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है हमारे पास, यूट्यूब हो गया, और भी बहुत सारे OTT चैनल है, तो हम लोग भी बना सकते हैं उस चीज़ को। तो मैंने सोचा चलो, इन्होंने बोला कि बनाना है, तो मैंने बोला चलो बना ही देते हैं, अब कब तक रहेगा, गिरिडीह और झारखंड को भी आगे बढ़ाना है। तो यहाँ के एक्टर्स लोग में टैलेंट बहुत है, पर प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, एक जगह नहीं मिल पाता है, उन्होंने अपना टैलेंट दिखा नहीं पाते हैं। तो बस हमारा वही एक जरिया है कि जितने भी हम बाहरी को नहीं उतना लेना चाहते, जितने भी लोकल्स हैं यहाँ के, जिसके अंदर टैलेंट है, जो फिल्म में काम करना चाहते हैं, उनको हम लोग कास्ट करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, रिपोर्टर का भी अगर काम आ गया? अरे जरूर है, बहुत सारे मूवी में बहुत सारे काम होते हैं। नहीं, रिपोर्टर का भी आ गया तो हम लोग को भी। अरे एकदम, हम ऑफकोर्स हम तो चाहते हैं कि हमारे जो शहर के लोग वो आगे बढ़े। यानी गिरिडीह को लेकर के अब चल रहे हैं? गिरिडीह को लेकर चल रहे हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए विलन से मिलाते हैं। विलन लेकिन देखने में लगता है हीरो, आइए दिखाते हैं। आते हैं एक हीरो को, लेकिन एक्चुअल में मूवी में विलन का रोल किया है। दिखता है हीरो जैसा लेकिन विलन बन गया है। डायलॉग शुरुआत से क्या है और यही बात करते हैं, जानकारी रहते हैं। सबसे पहले आपका डायलॉग क्या है? जैसे कि विलन का कुछ रहता है रोल, उसमें कुछ बोला जाता है, मुकेम्बो खुश हुआ, कितने आदमी थे, आपका क्या है? डरता क्यों है? डरता क्यों है? हाँ, यही डायलॉग है? सारा बहुत सारा डायलॉग है यहाँ पे रखा हुआ है, बट जो मेन डायलॉग है मैं बोल सकता हूँ, सारा बोल सकता हूँ। तो आप विलन का रोल किए? हाँ। डरता क्यों है? हाँ। कौन डर रहा है? सोनू जी? बच्चे की बात है, मैं बच्चे की किडनी निकालने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डरता क्यों है? बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अच्छा, ये पहला था। हाँ। और भी कुछ यूज़ किए उसमें? एग्जैक्टली। अरे रे रे, मैं तो इस मसक्कली को भूल ही गया, आज इसे ही मसल देता हूँ। यानी किसी को मसलने का बात कर रहे हैं? Exactly. मतलब आपको उस टाइम उस कैरेक्टर में दिखाना है, नेगेटिविटी दिखाना है कि आप कैसे उसको ये पूरा उसको ओवरलैप कर रहे हो। Exactly. जैसे विलन का रोल किया आप, मार तो खाए होंगे बहुत? मार एक्चुअली मैंने खाया और मुझे घसीटा गया। स्टार्टिंग नहीं, पूरा नहीं चेक कर पाए तो घसीटा गया। तो अभी क्या है कि इसका भी प्रोमो दिखाया, ठीक है, कि क्या हो सकता है, होगा। तो अभी पूरा इसका सीन आगे जाके दिखाएगा। तो अपलोड नहीं हुआ है मूवी? पूरा मूवी अपलोड हो चैनल गया। का नाम क्या है? विंज एंटरटेनमेंट। अच्छा, ठीक है, अभी अपलोड हो गया है, बट ऐसा है कि जो मेन सीन होता है मेरा, इनका डायलॉग
फाइट अभी सब होना सब बचा हुआ है। आपको दिखेगा। बस सब हमारा पार्ट 2 में दिखना है। पार्ट 2 में अभी सिर्फ हम लोग सस्पेंस में छोड़ दिए जितना भी है, तो कौन कौन क्या कैरेक्टर किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो पार्ट 2 में आपको पूरा खुल के आएगा सामने। अभी क्या है, मेरा और इनका इंट्रो हुआ है, हाँ। इनका भी इंट्रो हुआ है, सबका इंट्रो हुआ है। तो सबसे यूनिक बात यह है कि गिरिडीह में पहली बार हो रहा है इस तरह का मूवी। इससे पहले भी कुछ मूवी निकला था खोटा में, आप लोग देखे होंगे। लेकिन सबसे और यूनिक बात यह है कि गिरिडीह में सबसे ज़्यादा चाहने वाला सोनू जी का फ़ैन है यहाँ पे, इसलिए बोल रहे हैं क्या कि आपका फॉलोवर भी ठीक ठाक है और लोगों के बातों से सुनते हैं, कमेंट से सुनते हैं। और एक चीज़ ऐड कर देना चाहते हैं, सोनू भैया से मजाक कर सकते हैं, आराम से खुल करके हंस सकते हैं। दिखने में जितना खतरनाक है, दिल से उतना ही नरम है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देखिए मूवी को जाकर के, सेहरा नाम है, और सर्च क्या मारेंगे कि मूवी आ जाएगा। सेहरा द लोन वॉरियर सर्च करेंगे वो आ जाएगा, एक बार या तो विंच एंटरटेनमेंट करेंगे वो आ जाएगा, दोनों में से आ जाएगा। चलिए, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं और आप लोग सपोर्ट करें गिरिडीह का। अपना कोई अगर आगे बढ़ते हैं, खास करके झारखंड का अपना कोई आगे बढ़ते हैं तो सपोर्ट करना चाहिए झारखंड के लोगों को। और बने रहें, मैं आपका MS अमन, धन्यवाद। आप देख रहे हैं द जोहार। जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।